सौरभ शर्मा, राहुल गांधी इस देश के चुने हुए सांसद हैं, 4 बार के, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता हैं। जब आप ये बेहुदा बात बोलते हैं तो मुझे थोड़ी शर्म आती है। आप अपने शब्दों को थोड़ी लगाम दीजिए मैडम। सुनिए, वो चुने हुए नेता होंगे तो मैं आपका जर खरीद गुलाम नहीं होते। सुनिए, वो चुने हुए नेता होंगे तो मैं आपका जर खरीद गुलाम नहीं। क्या आप मुझे कुछ भी करेंगे? बेहुदा शब्द कुछ भी, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का आपका। क्या तरीका है बात करने का? शिष्टाचार की बात करती हैं आप। मैं कोई बदतमीजी नहीं की आपसे। बड़े ही सभ्य शब्दों में कई बार आपसे एक सवाल पूछा, आप पर्सनल हुई, उसके बाद आपने निजी टिप्पणियां करना शुरू किया और कुछ। अरे मैम, आप सवाल पर क्यों नहीं आ रही हैं? सवाल यह, राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं इस पर। उन्होंने कहा अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं, वो क्यों खामोश है? और वो कहते हैं इसके पीछे पैसा है, ट्रेड है। सौरभ शर्मा बोलिए। सुप्रिया सुनीत। सौरभ शर्मा, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सुप्रिया सुनीत। मेरा पूरा नाम लेने से आप मेरा तिरस्कार नहीं कर देंगे। जैसे आपकी कोशिश की मैंने भी की। आप मुझसे सहमत होइए, मैं अपनी बात करूंगी। आप सवाल का जवाब तो देंगी। मैं 6 बार पूछ चुका हूं, उन्होंने ये क्यों कहा कि अमेरिका और यूरोप के देश क्या कर रहे हैं इस पर। आप उसका सीधा उत्तर नहीं दे रही है, दर्शक देख रहे हैं। बिहेव लाइक एन एंकर। मैडम प्लीज शिष्टाचार के बारे में आप ना बोले, कम से कम तो बेहतर है। कम से कम आप बोलिए। आप शो कर लीजिए अगर आप इतनी बदतमीजी से बोलना। मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया आपसे अभी तक। मैं 6 बार एक सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रही हूं सवाल का। शिष्टाचार का सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी के प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। आप मेरे शिष्टाचार पर बदतमीजी मत सिखाइए। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। दर्शक देख रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। राहुल गांधी ने अमेरिका और यूरोप का नाम क्यों लिया? सिर्फ आईना दिखाना मेरा काम था। मैंने आपके आईने पर जवाब दिया है, मेरा आईना साफ है। बोलिए। कौन से देश का उन्हें समझ में आ रहा है? और एक और बात मैं फैक्ट रख दूं सौरभ जी, आज भारत को यूरोपीय देशों की जरूरत नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, यूरोपीय देशों को डेमोक्रेसी के लिए भारत की जरूरत है। पूरे देश को भी पता है। इसीलिए आज आप जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, एक ही लाइन में कहना चाहता हूं सौरभ जी कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। इसीलिए सुप्रिया जी कह रही है क्यों नहीं बोलेंगे अमेरिका और यूरोप में जाकर, क्योंकि अभी भी उनके पैरों की धूल है। और मोदी जी की राहुल जी देश में यात्रा निकाल लिए, अब विदेश यात्रा में चले हैं और विदेश यात्रा में भारत की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए ये मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, मोदी जी को गाली देना उनका कर्तव्य बन गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिटी डिबेट शो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। इस वीडियो में आप देखोगे कि कैसे राहुल गांधी अब अमेरिका और यूरोप से मदद मांग रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया जी कैसे राहुल गांधी का नाम सुनते ही टीवी एंकर पर भटक जाती हैं और सुधांशु जी कैसे सुप्रिया जी पर हावी हो जाते हैं। इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको हमारी इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही। वीडियो को अंत तक देखें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं। चलो भाई, दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा के सांसद, बीजेपी के नेता। सुधांशु जी स्वागत है आपका। सुप्रिया सुनीत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं कांग्रेस पार्टी से। सुप्रिया जी आपका भी बहुत स्वागत है। राहुल जी की जो स्पीच के हिस्से पर आज हम आपसे बात करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा उस पर आप जरा अपना रिएक्शन दें। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि दुनिया में इतनी बड़ी एक डेमोक्रेटिक स्पेस भारत जैसी, जो कि अमेरिका और यूरोप के से कई गुना बड़ी है, वो अनडेमोक्रेटिक हो जाती है, वहां डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है, लेकिन इसका यूरोप और अमेरिका जैसे जो सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं वो इससे अनभिज्ञ हैं। ऑब्लिवियस शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। तो सवाल पूछा जा रहा है क्या वो चाहते हैं कि अमेरिका और यूरोप के देश भारत को लेकर कुछ कहें या करें? चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। एक बात कहना चाहती हूं, ये बात कहनी जरूरी है, क्योंकि 72 घंटे से ज्यादा हो गए, करीब 96 घंटे हो गए राहुल जी की कैम्ब्रिज के लेक्चर को, और 48 घंटे करीब हो जाएंगे, 24 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे IJA को, जो कभी मोदी जी करेंगे। वो तो किसी के सवालों का जवाब देते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का और अधिकांश पार्टी का काम और अस्तित्व सिर्फ इसी से है कि वो राहुल गांधी को क्या कह सकते हैं। उनका अपना कोई वजूद नहीं है। स्पेशली जो लोग इस पे दौड़ दौड़ के लपक लपक के बोलते हैं, वो सीरियल ऑफेंडर्स हैं जो तोड़ने मरोड़ने का काम करते हैं। आपने एक बाइट दिखाई, वो हिंदुस्तान के सम्मानित सूचना मंत्री हैं, INP मिनिस्टर हैं, अनुराग गोली मारो ठाकुर। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, किसने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था देश में हिंसा फैलाने के, भड़काऊ भाषण देने का? और आपकी पदोन्नति भी इसीलिए हुई क्योंकि आपने भड़काऊ भाषण दिए। छोड़िए उस बात को, आते हैं राहुल जी के वक्तव्य पे जी। मैं तो यह समझ नहीं पा रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी की समझ में कमी है या नियत में खोट है। क्योंकि एक व्यक्ति विदेश की भूमि पर कैम्ब्रिज जैसे विश्वविख्यात संस्थान में जाके यह कहता है कि अमेरिका और चीन विश्व को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं और भारत का लोकतंत्र ही कारगर आएगा, और भारत का लोकतंत्र एक पब्लिक गुड मतलब विश्व के लिए सौगात है। इस पर तो तालियां बजनी चाहिए, लेकिन ताली नहीं बज रही है, अनर्गल बयानबाजी हो रही है। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मेरा जो ओरिजिनल सवाल था मैं उम्मीद कर रहा था उसका जवाब देंगी। जब उन्होंने ये कहा कि भारत अनडेमोक्रेटिक हो चुका है,
होने की प्रक्रिया में भी नहीं है, हो चुका है। और दुख इस बात का है कि जो दुनिया के लोकतंत्र के रखवाले माने जाते हैं अमेरिका और यूरोप, वो इस पर खामोश हैं, बेखबर हैं। इसका दुख है उन्हें। तो ये पूछा जा रहा है वो अमेरिका और यूरोप से क्या चाहते हैं, वो क्या करें भारत के लिए? सैंक्शंस लगा दें सरकार पर, भारत की सरकार के खिलाफ कुछ बोलें, करें, क्या करें? नहीं, वो कुछ नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जब वो अडानी का अ बोलते हैं तो मोदी जी उसका जवाब दें। 2 घंटा 40 मिनट सदन में कांपते हाथों से पानी ना पिए। तुमसे ना हो पाएगा। इसकी यथावत स्थिति वो कह रहे थे अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, अमेरिका यूरोप ने क्या किया? नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं। अंग्रेजी का ट्रांसलेशन आपके लिए ज्यादा बेहतर कर देती हूं। हाँ, बोलिए। उन्होंने कहा, हाउ वुड यू रिएक्ट इफ डेमोक्रेसी सडनली डिसअपियर्ड इन यूरोप एंड अ स्ट्रक्चर 3.5 टाइम्स ऑफ यूरोप डेमोक्रेसी हैज डिसअपियर्ड देयर। जी ठीक, ये असलियत है। इसके आगे मैम, इसके आगे आधा बयान नहीं मैम, सुप्रिया जी, आधा स्टेटमेंट नहीं, इसके आगे जो बोला है, संस्था पर इस समय भाजपा, इसके आगे जो बोला है सुप्रिया जी प्लीज, उसकी भी मैं बात कर रही हूं। बोलिए। उन्होंने बिल्कुल दखलंदाजी की बात नहीं करी है। राहुल गांधी ने कल अपने वक्तव्य में एक ही बात कही और मैं तो ताली बजा रही थी उसके खड़ी होकर जब उन्होंने कहा, मैं भारत के खिलाफ बोल नहीं सकता हूं, लेकिन जब भारत के खिलाफ प्रधानमंत्री बाहर जाकर बोलते हैं। आपने जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुनाया, सुधांशु जी उसका जवाब देंगे। मैम आप वो अगले हिस्से पर नहीं बात करिए, मैं सुनाता हूं दोबारा, प्लीज सुना दीजिए दोबारा। अंग्रेजी हिंदी की दिक्कत होगी, मेरी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। दोबारा राहुल जी का बयान सुना दीजिए। सुधांशु जी मैं आ रहा हूं, उसके बाद सुना दीजिए। How would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. And you know, if we're talking about Europe, that's the thing that shocks me. There's no reaction. Right? And of course, there are reasons for there not being a reaction. There is sort of trade and there's money and stuff like that. But Indian democracy is a public good. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. जी मैम, मैं इस रेफरेंस से पूछ रहा था। The so-called defenders of democracy have become oblivious to the fact that such a big chunk of democracy is undone. That is India. So what is wrong with that? I don't understand your objection. What does he expect from the USA and from the European Union? Is that a hidden secret? Is that a top secret? Is that rocket science? Yeah. I'm asking you a counter question. What is the question? Is the fact that Indian democracy is undone is rocket science, you think? ये कोई ये आपका state secret है कि भारत का लोकतंत्र, नहीं, मेरे से आप अगर ये पूछ रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं आपसे। ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? अरे मैम, आप सवाल पर क्यों नहीं आ रही हैं? सवाल ये है, राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं इस पर। उन्होंने कहा अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं, वो क्यों खामोश हैं? और फिर वो कहते हैं इसके पीछे पैसा है, ट्रेड है। सौरभ शर्मा बोलिए सुप्रिया शनेत। सौरभ शर्मा मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सुप्रिया शनेत। मेरा पूरा नाम लेने से आप मेरा तिरस्कार नहीं कर देंगे। जैसे आपने कोशिश की, मैंने भी की। आप मुझसे असहमत होइए, उससे मुझसे दो टूक फर्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या फर्क पड़ता है आपकी सहमति या असहमति से? आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया मैडम, इतनी बात है। मैं अपनी बात करूंगी, आप सवाल का जवाब तो देंगी। मैं 6 बार पूछ चुका हूं, उन्होंने ये क्यों कहा कि अमेरिका और यूरोप के देश क्या कर रहे हैं इस पर। आप उसका सीधा उत्तर नहीं दे रही है, दर्शक देख रहे हैं। बिहेव लाइक एन एंकर। मैडम प्लीज, शिष्टाचार के बारे में आप ना बोले कम से कम तो बेहतर है। कम से कम आप बोलिए। आप शो कर लीजिए, अगर आप इतनी बदतमीजी से बोलना। मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया आपसे अभी तक। मैं 6 बार एक सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रही हूं सवाल का। शिष्टाचार पे सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए, और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी के प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। आप मेरे शिष्टाचार पर बदतमीजी मत सिखाइए। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। दर्शक देख रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। राहुल गांधी ने अमेरिका और यूरोप का नाम क्यों लिया? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं लेंगे? yes, क्यों नहीं लेंगे? उन्होंने यही तो कहा कि जो डेमोक्रेटिक डिफेंडर्स हैं वो क्यों ऑब्लिवियस है जब देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। वो कौन से डिफेंडर्स हैं? वो भारत के लोकतंत्र को बचाएंगे? अंग्रेजी भाषा का कौन सा समझ? अमेरिका आकर के भारत के लोकतंत्र को बचाएगा और आप कह रही हैं कि इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ये आपका धर्म है और क्या? ये क्या रॉकेट साइंस नहीं है कि देश में लोकतंत्र और अमेरिका आके बचाएगा? आप यहाँ पे बैठ के मुझे पाठ पढ़ाइएगा। आप भी नहीं पढ़ा सकती। अमेरिका बचाएगा हमें, अमेरिका भारत का लोकतंत्र बचाएगा। क्या बात करते हैं? अमेरिका भारत का लोकतंत्र बचाएगा। दिखा रहे हैं आप लोकतंत्र की असलियत। अरे अमेरिका बचाएगा भारत का लोकतंत्र मैडम। अरे लोकतंत्र बचाना आपका काम है। चलिए, मैं तो जो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं छोड़ दीजिए। मुझसे उम्मीद नहीं थी राहुल गांधी को, तो अमेरिका से उम्मीद है उन्हें। अब अमेरिका से उम्मीद है।
सौरभ शर्मा, राहुल गांधी इस देश के चुने हुए सांसद हैं 4 बार के, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता हैं। जब आप ये बेहुदा बात बोलते हैं तो मुझे थोड़ी शर्म आती है। आप अपने शब्दों को थोड़ी लगाम दीजिए मैडम। सुनिए वो चुने हुए नेता होंगे तो मैं आपका जर खरीद गुलाम नहीं है कि आप मुझे कुछ भी कह देंगे, बेहुदा शब्द और कुछ भी। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का आपका। क्या तरीका है बात करने का? शिष्टाचार की बात करती हैं आप। मैं कोई बदतमीजी नहीं की आपसे। बड़े ही सभ्य शब्दों में कई बार आपसे एक सवाल पूछा, आप पर्सनल हुई, उसके बाद आपने निजी टिप्पणियां करना शुरू किया और कुछ। हाँ बोलिए सुधांशु जी, मैं माफी चाहता हूं, बहुत देर आपको मैंने इंतजार करा। बोलिए। देखिए हमारी और इनकी कांग्रेस की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे देखिए ये इको हो रहा है, इसको ठीक करा दीजिए। देखिए सुप्रिया जी ने कहा कि जब ये बात आई कि वो कह रहे हैं सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये विचार है। इन्होंने कहा राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, 4 बार के सांसद हैं और कांग्रेस के 135 साल के इतिहास के सबसे युवा अध्यक्षों में से एक है और सबसे असफल अध्यक्षों में से एक है। तो उनसे मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा क्यों नहीं बोलेंगे अमेरिका और यूरोप का नाम, क्योंकि उनकी नजर में वो डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं। हमारी नजर में भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। क्योंकि इनकी नजर में आज की डेट में अमेरिका यूरोप डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब ऑक्सफोर्ड गए थे तो उन्होंने कहा था हमने आप लोगों से यानी अंग्रेजों के लिए कहा था हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है और हम तो एक देश के रूप में चीजें आपसे सीखें। ये लोग वो हैं जिन्होंने इस देश के इतिहास के बारे में कहा कि अंग्रेजों ने आने के बाद इस देश को यूनाइट किया या अकबर ने यूनाइट किया, पहले तो कभी ये देश था ही नहीं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं ये देश एक सराय था, बाहर से आके लोग सेटल होते गए तो वो बनते चले गए। तो इन लोगों की देश के बारे में सोच ही यही है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और आज जो कुछ भी राहुल गांधी जी बोल रहे हैं वो कांग्रेस की उत्पत्ति से लेकर आज तक के पूरे विचार के अनुरूप बोल रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। भाई एलन ऑक्टेवियम ह्यूम नामक एक अंग्रेज के द्वारा संस्थापित इनके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जो जाके इंग्लैंड में ही सेटल हो गए थे, वहां से लेके इनके पहले 5 अध्यक्षों में पहले 4-5 अध्यक्षों में 4 जो थे ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी थे। उसके बाद अंग्रेजों के अधीन शपथ लेकर नेहरू जी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। फिर 15 अगस्त 47 के बाद भी जब बने तब भी अंग्रेज ही वाइसरॉय था और वहां से लेके आज तक। चलिए इनको बाहर की बात पे बहुत भरोसा, तो मैं कोट किए देता हूं कि 18 मई सन 2014 को लंदन के अखबार द गार्डियन ने अपने संपादकीय में यह लिखा कि 16 मई 2014 का दिन भारत के इतिहास में इस रूप में याद किया जाना चाहिए। अंग्रेजी में लिखा ताकि अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्या ना आए। उन्होंने कहा द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया, जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस देश में आजादी के बाद लंबे समय तक उस विचार का शासन रहा जिसकी सोच ब्रिटिश उपनिवेशवादी विरासत, ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी पर आधारित थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई मतलब नहीं है। तो जो आज वो बोल रहे हैं बहुत सहज और स्वाभाविक है, मैं यह भी कह देना चाहता हूं। मगर अफसोस वो जिस ब्रिटेन में बोल रहे हैं वहां का प्रधानमंत्री तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बीबीसी के अगेंस्ट में और मोदी जी के पक्ष में बोल चुका है। और दूसरा वो देश यूरोप का जिससे उनका बहुत गहरा नाता है, जो उनका ननिहाल है इटली, वहां की प्रधानमंत्री बोल चुकी हैं। तो अब ये कौन से यूरोप के कौन से देश का उन्हें समझ में आ रहा है। और एक और बात मैं फैक्ट रख दूं सौरभ जी, आज भारत को यूरोपीय देशों की जरूरत नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, यूरोपीय देशों को डेमोक्रेसी के लिए भारत की जरूरत है। गजब बेइज्जती है। जैसा कि अभी वो बोल रहे थे कि 3/4 ऑफ द यूरोप है, लगता है उनका सामान्य ज्ञान भी कम है। भारत की आबादी 140 करोड़ है, क्या यूरोप की आबादी 180 करोड़ है? 3/4 ऑफ द यूरोप कैसे हुआ भाई? आज हम आजादी और यूरोप के वो हिस्से जो ट्रूली डेमोक्रेटिक है वो तो हमसे आधे हैं। आज दुनिया में सिर्फ 30% आबादी है प्योर डेमोक्रेसी के अंडर में। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया, 14% रह जाएंगे। वो कह रहे हैं भारत से लोकतंत्र समाप्त हो गया है। अमेरिका और यूरोप दुनिया भर में लोकतंत्र के रखवाले समझे जाते हैं, तो वो इस पर बिल्कुल बेखबर है। इतने लंबे समय उन्होंने बोला तो मैं थोड़ा सा एक आधा मिनट और लेना चाहूंगा। बोलिए। जो उन्होंने लोकतंत्र पर आक्रमण की बात कही, तो आज के जमाने में डिजिटल डाटा अवेलेबल है मोदी जी के खिलाफ। जितने ज्यादा शब्दों का प्रयोग, कटु ही नहीं निकृष्टम शब्दों का प्रयोग जिसे गाली गलौज की भाषा में कहा जा सकता है, जितना प्रयोग विगत 8-9 वर्षों में हुआ है, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कभी भी अगर हुआ हो सरकार के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ, तो मैं अपना स्टेटमेंट विड्रॉ करने को तैयार हूं। मतलब छोटा मोटा नहीं, 2014 में मोदी जी की बोटी बोटी काटने से लेके अभी 3 महीने पहले कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता के द्वारा मौत का प्रकार बचाना और फिर झारखंड में सुबोध कांत सहाय जी के द्वारा मौत का प्रकार बताने पे, और उसके बावजूद वो जलवायु जलाल से रह रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि डेमोक्रेसी कौन सी खतरे में। अरे भाई आप मौत की कामना करके, और मैं कोट अनकोट में कह रहा हूं हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत जैसे वर्ड बोल के ये जो भी गिनाएंगी सुप्रिया जी, हम विनम्रता से कहते हैं हमने किसी नेता, चलिए अच्छा ठीक है सुधांशु जी, देखिए आज की इस बात पर कि राहुल गांधी जी अमेरिका और यूरोप से क्या मदद चाहते हैं, उसके बावजूद इनको लगता है डेमोक्रेसी खतरे में है। सुप्रिया जी ने कहा कि इसमें भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड जी सुप्रिया जी, ब्रेक नहीं ले रहे, नॉन स्टॉप कार्यक्रम जाएगा बिना ब्रेक के। जवाब दीजिए। 6:17 से बोलना शुरू किया और 6:25 तक बोले और एक भी बिना हस्तक्षेप के बोले। सवाल था, हस्तक्षेप नहीं हुआ, सवाल था, मैंने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। सवाल आपका बीच में था 3.5 मिनट के बाद। हाँ बोलिए। टाइम लिख के करती हूँ, बहुत अच्छी। आपको जितना हस्तक्षेप करना पहले आप करिए, फिर मैं बोलूंगा। आप ताने मारती रहेंगी तो मैं कुछ तो जवाब दूंगा। इंसान हूं, आपकी तरह ईश्वर नहीं हूं, ईश्वर की संतान हूं। बोलिए।
ईश्वर बनने की प्रगति में लगिए, वही मनुष्य जन्म मतलब आप का ईश्वर लक्ष्य हैं। है कि जितना मतलब आप करीब ईश्वर हैं। के पहुंच सके वो दिखाइए। मतलब आप ईश्वर मान रही हैं अपने आप को। करते रहिए, छोड़िए उस बात को। आप बदतमीजी, आप मुझसे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? देखो सुप्रिया जी के पास अभी भी कोई सवालों का जवाब नहीं है, वो लगातार एंकर पर भड़क रहे हैं। अभी ये बोल देते हैं आपको कि आप बकवास कर रही हैं, तो क्या बोलती हैं आप? अंग्रेज पर ये बोलेंगे जो अंग्रेज के खिलाफ बकवास शब्द बोल रही हैं आप। माफीनामे लिखते थे और मुखबिरी करते थे। जब आजाद हिंद फौज में बोस बाबू भर्ती करा रहे थे तो ये ब्रिटिश सेना में भर्ती कराते थे सावरकर। जब भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने आह्वान किया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिट्ठी लिखते थे कि कैसे इसका दमन किया जाए। ये अंग्रेजों के बारे में बात करेंगे। आई एम द प्रोडिगल सन एंड वांट टू रिटर्न टू प्रोडिगल, आई विल नेवर लीव रत्नागिरी। ये चिट्ठी सावरकर जी नहीं लिखी थी ना, आप बात करिएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में आपका रत्ती भर सहयोग नहीं था तो मुझे जरा सी भी अचंभा नहीं है, जरा सा भी अचंभा नहीं है कि आप खड़े होकर कहते हैं कि ये देश में हुआ ही क्या है, पाप है यहां पैदा होना। अरे वो कहने में आप कांग्रेस को लपेटना चाह रहे थे ना। 5000 साल की संस्कृति को आपने नकार दिया, आपने आजादी के मतवालों को नकार दिया। माफी मांगी अपने बयान के लिए सबसे पहले। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं, बिल्कुल मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इसीलिए हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी इन इंडिया इज अ पब्लिक गुड। ये दुनिया के लिए सौगात है। आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं, मुझे जरा बताने की कोशिश करिए। आप विपक्ष पर रेड कर ईडी में 4 गुना केसेस बढ़ाकर 95% विपक्ष के खिलाफ है। आप लोकतंत्र को सुरक्षित रखिएगा। आप एक बीबीसी और 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट से डरते हैं। आप सीपीआर जैसी एजेंसी पर रेड कराते हैं कि उन्होंने कुछ कल आपके खिलाफ आर्टिकल लिख दिया। आप लोकतंत्र के रखवाले हैं। आप लोकतंत्र को दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ये आपके मुंह पर बोल रही हूं मैं। आगे की बात कर लेते हैं। आपने कहा मोदी जी के खिलाफ क्या नहीं कहा गया। मोदी जी के कुछ चुने हुए शब्द आपको याद दिलाऊं। एक महिला को, एक वैधव्य झेलती हुई महिला को कहना कांग्रेस की विधवा, एक लड़के को कहना हाइब्रिड बछड़ा, एक मां को कहना जर्सी गाय, एक विवाहिता को कहना 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को कहना दीदी ओ दीदी। ये भारतीय सभ्यता है, ये भारतीय संस्कृति है, ये सम्मान है महिला का। आदमियों के लिए तो क्या काम है, उस पर जाऊंगी भी नहीं। खूनी पंजा हमारे सिंबल को कहना। आप हमसे बात करिएगा लोकतंत्र को बचाने की। असलियत यह है, और कोरा सिर्फ एक ही बात मुझे कहनी है। असलियत यह है, राहुल गांधी जी आपसे 4 बातें कहते हैं। अडानी पर बोलो, महंगाई पर बोलो, बेरोजगारी पर बोलो, और बोलो इस देश के टूटते ताने बाने पर। पानी पीने लगते हैं प्रधानमंत्री राहुल गांधी बोलते हैं, कराइए बहस पार्लियामेंट में। देखिए, राहुल गांधी जी पानी पी के भारत को गरिया रहे हैं, फिर भी देश की जनता देख रही है। अब जो सुप्रिया जी ने बोला, मैं केवल फैक्ट्स बोलूंगा। सुप्रिया जी ने कहा यह 5000 साल पुराना यह देश है, ठीक है। मैं किसी के प्रति सम्मान नहीं कर रहा हूं, परंतु यह बताइए 5000 साल पुराने देश का राष्ट्रपिता 1869 में पैदा हुआ एक महान नेता कैसे हो गया? अगर देश 5000 साल पुराना है तो 100 साल पहले इस देश का राष्ट्रपिता कहां से आ गया? यह सोच का अंतर दर्शाता है। और दूसरी बात यह दर्शाता है, जो आप कह रही हैं तो मैं भी आपसे कहता हूं, यह सच नहीं है क्या सुप्रिया जी कि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, और नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर 1946 को, तो वाइस रॉय वेवल ने शपथ दिलाई थी अंतरिम सरकार की, यूनियन जैक झंडे के नीचे शपथ ली थी, और क्वीन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। क्वीन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। आपसे क्या राष्ट्रभक्ति की अपेक्षा की जा सकती है? और सारे विषय की बात छोड़िए, आज चीन हमसे हमें क्यों डोमिनेट कर रहा है, इसका उत्तर आप दीजिए। बहरहाल अंतिम कमेंट बोलिए करार जी। करार की बात कर रहे हैं ना, करार की फोटो दिखा रही हूं। अमित शाह जी एज प्रेसिडेंट जाके चीन के कम्युनिस्ट पार्टी से क्यों मिले? जेपी नड्डा एज प्रेसिडेंट क्यों मिलते हैं? चीनियों को ये क्यों इनवाइट करते हैं? क्यों इनकी सारी डेलीगेशन चीन जाती है, इनके एमपीज और स्पोक्सपर्सन की? बताएंगे ये बात? सारी बातों की एक बात है, इतिहास में मत जाइए, अभी बताइए भविष्य में आप क्या करने वाले हैं। 20 जाबाजों की शहादत हुई जो 67 के बाद पहली बार, और आप बदला क्या दे रहे हैं? चीन के साथ 100 बिलियन का व्यापार घाटा कर एक तरह से आप आर्मी को पैसा दे रहे हैं कि वो आके अतिक्रमण करे। प्रधानमंत्री जिस दिन अडानी का अ और चीन का च बोलने की हिम्मत कर देंगे, उस दिन हम डिबेट करेंगे। दोनों बातों में उनकी हिम्मत नहीं है। क्यों इतना घबराते हैं? क्यों नहीं चीन का नाम ले पाते हैं? और जयशंकर को कब सैक करिएगा ये कहने के लिए कि हम छोटी अर्थव्यवस्था और वो बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे लड़े कैसे? अगर ऐसा था ना तो हम ब्रिटानिया हुकूमत से भी नहीं लड़ पाते। अगर ऐसा था ना तो विश्व के छोटे राज्य अपनी संप्रभुता के लिए लड़ नहीं पाते। ये आपकी हरकतें हैं, ये आपकी असलियत है। आप कहते हैं हम छोटे हैं, उनसे कैसे लड़ेंगे? आंख में आंख डाल के लड़ाई की जाती है, आंख में आंख डाल के बात की जाती है, लाल शर्ट पहनकर जी हजूरी नहीं की जाती है। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा, आप मुझसे बहस करने लायक बन जाएंगे। अच्छा ठीक है मैडम, मेरे पास समय खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जिससे शुरुआत की थी, जयशंकर जी से तो इस्तीफा इसलिए लिया जाए क्योंकि उन्होंने कहा कि हम छोटी अर्थव्यवस्था में बड़ी अर्थव्यवस्था से क्यों आकर जाकर के टकराएंगे। आपने कहा भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो फिर उस पर अमेरिका और यूरोप क्यों हमारी आपकी मदद करेगा, विपक्ष की मदद करेगा? विपक्षी करेगा जो करेगा, क्यों राहुल जी उनकी मदद मांग रहे हैं? राहुल जी उनकी मदद बिल्कुल नहीं मांग रहे। राहुल जी तो लाखों करोड़ों लोगों के साथ जो चल रहे थे वो मदद करेंगे। इनका जो अभी झोला उठा के चलेंगे ये सब लोग बाहर 2024 में, वो मदद करेंगे। 33 साल का इनका घर ध्वस्त हो गया,
ये समझ नहीं पा रहे अभी देश में क्या हो रहा है। 47 सीटों पर पहले लड़ते थे, 2 सीट जीते थे मेघालय में, 60 पे लड़े 2 जीते। ये समझ नहीं पा रहे कि इनका चलिए ठीक है, आप सुधांशु जी वाकई 10 मिनट का समय लीजिए। जमीन देश की जनता खिसकाएगी। ठीक है, जमीन खिसक रही है। भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रही थी, जिसको देखकर इनके होश वो शेर प्रधानमंत्री ने सुनाया था ना कि पैरों तले जमीन नहीं और कमाल लिया है यकीन नहीं, ये आपके लिए बोला है अभी। सौरभ जी, हमारी और इनकी सोच में अंतर एक लाइन में बता देता हूं। हम पे यह आरोप है इनकी तरफ से कि हम अमेरिका के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। वहां की सरकार को जब हाउडी मोदी हुआ था तो इन्होंने कहा यह क्यों नारा लगा आपकी बात ट्रंप सरकार, इसका मतलब भारत अमेरिका के चुनाव को हस्तक्षेप कर सकता है। यह हमारी कुव्वत मानते हैं और अपनी औकात यह मानते हैं कि कहते हैं भारत में आगे हस्तक्षेप हो। और सौरभ जी, ये बाई चांस जहां मदद मांगने जाते हैं उस देश की जमीन ही खिसक जाती है। यह पाकिस्तान में जाके कहते मोदी भगवान आपके आके राजनाथ सिंह जी की भी अखबार बता रहे अरे वो आपकी पार्टी की बात कर रहे थे, आप लोग की औकात। चलिए बहुत शुक्रिया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। देखना ना भूलिए हिट डिबेटेड शो। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।